नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है निष्पक्ष न्यूज पर। खबर यूपी के लखनऊ से सटे मलिहाबाद से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार रोकने वाले दावों में कितनी दम है, अगर ये आपको देखना और समझना है तो निष्पक्ष न्यूज की इस खबर को जरूर देखना चाहिए। यूपी की राजधानी लखनऊ से हम आपको खबर दिखा रहे हैं। लखनऊ के मलिहाबाद तहसील क्षेत्र के हसनापुर गांव के दबंग कोटेदार हसीन खान के खिलाफ ग्रामीणों ने पिछले 6 माह से मोर्चा खोल के रखा है। ग्रामीणों के आरोप है कि दबंग कोटेदार बड़े पैमाने पर राशन की कटौती करता है। राशन कार्ड की लिस्ट में हेर फेर कर लगभग 212 यूनिट का राशन हर माह बेच देता है। यही नहीं, ग्रामीणों ने यह भी बताया मलिहाबाद के उप जिलाधिकारी खुद जांच करने आए थे। ग्रामीणों ने कोटेदार पर गंभीर आरोप लगाए, फिर भी जांच के नाम पर मलिहाबाद के अधिकारी ग्रामीणों के साथ धोखा कर रहे हैं, निष्पक्षता के साथ जांच नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी से अगर अधिकारी जांच कर ले तो कोटेदार समेत मलिहाबाद के सप्लाई इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई हो सकती है। जरा सोचिए, जब ये हाल लखनऊ के हैं तो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की स्थिति कैसी होगी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। यही नहीं, ये भी जान लीजिए कि कोटेदार की जांच हो क्यों रही है। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के तहसील अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह किसान संगठन से जुड़े लोगों को लेकर मलिहाबाद तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। 6 माह से चले आ रहे इस मामले में जब किसान संगठन धरने पर बैठे तब मलिहाबाद तहसील के अधिकारी की आंखें खुली। उत्तर प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है, ये खबर बेशक आपके लिए छोटी हो सकती है, पर अधिकारियों की कालगुजरी दिखाने के लिए बहुत बड़ी केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया जा रहा है कि ग्रामीणों को राशन मिले, पर किसानों के लिए लखनऊ में कुछ और ही हो रहा है। धरने पर बैठे 6 माह से चले आ रहे इस मामले में जब किसान संगठन धरने पर बैठ गए तब मलिहाबाद तहसील के अधिकारियों की आंखें खुली। उत्तर प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है, ये खबर बेशक आपके लिए छोटी हो सकती है, पर अधिकारियों की कालगुजरी दिखाने के लिए बहुत बड़ी केंद्र सरकार व राज्य सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया जा रहा है कि ग्रामीणों को राशन मिले, पर यूपी के लखनऊ में कुछ और हो रहा है। हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से बातचीत की है। सर, मेरा नाम शिवम सिंह है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में हूँ। 2024 का चुनाव बहुत पास में है। उसके पहले ये तस्वीरें सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि लखनऊ वो है जहाँ से पूरा 75 यूपी का जो प्रदेश है वहाँ से वो चलता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलिहाबाद तहसील के हसनापुर गांव में। यहाँ पर मेरे साथ ग्रामीण हैं जिनका ये साफ तौर पर यहाँ के मौजूदा कोटेदार हैं, जो राशन विक्रेता हैं, उन पर आरोप है कि घटतौली समेत तमाम प्रकार की चीज़ें की जा रही है। अपने कैमरामैन सेकंड के पास में है और एक लोगों से बात करेंगे। क्या जो महिलाएं और इधर जो पुरुष हैं वो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या गलत है? क्या नाम हुआ आपका? सुमित्रा। कौन से गाँव में रहती हो? अच्छा, राशन मिलता है कि नहीं मिलता? राशन एक दाना नहीं, सब मिलते 8 लोग क्या 9 लोग क्या खर्चा है। अच्छा, कब से नहीं मिल रहा? ज़्यादा दिन है गए हैं ना, लॉकडाउन के रे पर मिला रहा है, उसके बाद पर उनका बात खत्म होगा। तभी कहा नहीं, अभी वाले जो कोटेदार है वो नहीं दे रहे हैं? कितने पैसे कोटेदार जम गए? अच्छा, यही नहीं दे रहे हैं। हाँ, जब लेने जाते तो क्या कहते हैं, क्या बताते हैं? हमारे कट्ठे काट दिन है, दे नहीं रहे हैं। अच्छा, राशन कार्ड दे, जहाँ जाओ चाहे जहाँ जाओ बनाए। आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या है, मुझको 25 किलो राशन मिलता था, उसमें 24 किलो मिलता था। हाँ, घटौली मतलब घटौली कर देते, घटौली हो रही है। हाँ, हो रही है। तो क्या नाम हुआ था आपका? किसी गाँव निवासी हो? अच्छा, राशन मिलता है कि नहीं मिलता? राशन मिलता रहा है, मिलता रहा तो कम मिल रहा है। 35 किलो में 2 किलो कम, 33 मिलता रहा है। 12 किलो गेहूँ, 20 किलो घटौली 11 घटौली हो रही। क्या नाम हुआ आपका? घटौली नहीं, रामचंद्र घटौली नहीं। राशन नहीं मिल रहा है। राशन लेने गए थे, हमने कार्ड लेकर गए तो हमारे ये कम क्यों मिल रहा है, तो उसने हमारा कार्ड फाड़ के चला दिया। कल आपको डंडन मार के रपाएंगे। हसीब कोटेदार। अच्छा, तो डंडा उठाया, हमारी बार दौड़ा, हमने भाग लिया। हमको वह दिन पे राशन कार्ड हमारा काट दिया। कब से राशन कार्ड कटा आपका? हमारा ये दिसंबर से कटा है। दिसंबर से कटा है। हाँ। इसके पहले राशन मिलता था? हाँ, मिलता। इसके पहले जब मिलता था पूरा राशन मिलता था कि उसमें कम मिलता था? कम मिलता रहा। उसमें कम मिलता था। मतलब घटौली ऑलमोस्ट सबके साथ होती थी? नहीं, बता दे रहा है। अच्छा, बताते थे, कहते थे कि कम देंगे, जन्म मजदूरन देते ना, 2 किलो काट लेता रहा है। क्या बताते हैं? अरे बेवा देख, काला हम
जन मंजूर को देते हैं। अच्छा, तो दूसरे को तो हमको क्या लगा अधिकारी को हम देंगे। प्रधान जी आपका प्रधान है, आप पहले रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? कई बार हम वो ऑनलाइन करवाए कोटे के लिए, ये कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन जो भी हमने ऑनलाइन कराई वो चुरा लिया इसने, कोटेदार ने, हसीब कोटेदार ने। और अभी हम लोग धरना प्रदर्शन इसी कोटे के संबंध में तहसील में कर रहे थे। घटतौली और बड़े पैमाने पर गरीब लोगों को राशन कम देना और राशन कार्ड कटवा देना, इसके संबंध में हम वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और उसी दौरान मेरा कार्ड बनवा दिया। अच्छा, अभी जल्दी बन गया? हाँ, अभी जल्दी बना। उसके पहले कटा हुआ? उसके पहले कटा था। शिकायत इसके बार कई बार पहले भी हाँ, कोई सुनवाई नहीं। प्रधान जी बहुत बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी, और कहता है कि हम खान हैं, हम मुस्लिम समाज के पठान हैं, कोटा हम ही चलाना जानते हैं, चमार पास से क्या जाना चलाना, हिंदू क्या चलाना, इस तरह से बातें करता है। प्रधान जी, इसके पहले अभियान अधिकारी आए थे, जी, जिलाधिकारी हसन आए थे मलियाबाद से। जी, जांच हुई, कैसी क्या जांच रहा? ये सब पक्षपात की जांच की है, क्योंकि कोटेदार से सभी रिश्वत खाए हैं, जिसमें जो हमारा सप्लाई इंस्पेक्टर है बड़े पैमाने पर रिश्वतखोर है, और वो कोटेदार से, क्या नाम है इंस्पेक्टर का? नाम तो मुझे जानकारी नहीं है। पूरी हाँ, बात है। काफ़ी पैसा लिया है, इसीलिए उसी के बजाता है, और किसी गरीब हमारे जो पात्र हैं राशन कार्ड वाले, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं करता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बेचलाल मौर्य है। गाँव कौन सा है? बेल बिरुआ गाँव हमारा पड़ता है, हसनापुर ग्राम सभा में वो गाँव, सब गाँव 7 गाँव लगते हैं। अच्छा। ये कोटेदार जो है इतना भ्रष्टाचार किया है, और ये पैसा वाला है, इसकी दबंग है, दबाता बहुत जनता का सताता है। लोगों का राशन 2-2 किलो 3-3 किलो सबके में काटता था, और हम भानु गुट के कार्यकर्ता हैं, किसान संगठन चलाते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हिमाल के। हाँ। जब हमारे में भी काट रहा था, सबके में पूरी जनता के राशन काट रहा था। फिर एक दिन थोड़ा बात कोटे पर हम गए, कहीं सुना हो गई इस राशन के लेकर के, तो बोला जो कुछ करना हो तो करो जाके। फिर हम इसकी जांच करने लगे, लिस्ट निकाला। लिस्ट में ऐसे आदमियों के नाम पे, जिसके घर में एक ही आदमी है, उसके नाम पे 10 यूनिट चल रहे हैं। अच्छा। उसको 5 ही किलो राशन देता था, और 45 किलो अपना लेता था। और ये इधर 323 यूनिट ये फाल्ट का राशन उठा रहा था, और 2-2, 3-3 किलो जो सबके में काट रहा था। पूरी जनता का 800, लगभग 800 कार्ड है, सबके में काटता था 2-2, 3-3 किलो। और जब से हम लोग इसके लिए लड़ाई जारी किया है, तो ये कोटा सस्पेंड होकर के खड़सरा चला गया। सब हर आदमी को राशन पूरा मिलता है, लेकिन हमारी अधिकारी सुन नहीं रहे, इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि वो पैसा देता है। जब कोटा सस्पेंड हो गया तो अब आप लोगों को क्या मांगे, क्या चाहते हैं? हमारा मांग ये है, इसके पास से कोटा खत्म हो, कोई दूसरे आदमी को कोटा दिया जाए। नई दुकान रजिस्टर्ड हो। जी, ये कोटा चलाने लायक नहीं, ये माफिया डाउन है। अच्छा। ये जिसके बाद जनता अभी भी झूठ बोल रही है। जो आदमियों के 9-9, 10-10 यूनिट चढ़ाया है, उनके पास अगर पूछने जाओ तो उसको सबको दबाव में रखा है, तो बताते हैं हम पूरा पाया है। अभी इसी गांव में उप जिलाधिकारी आए थे मलियाबाद के, उनके साथ पूरी टीम थी, इंस्पेक्टर भी थे। जी। और लेकिन वो जिला अधिकारी जो आए थे वो तो अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन वो जो इंस्पेक्टर और ERO साहब आए थे, ये लोग पहले पैसा खा चुके हैं। अच्छा। ये अधिकारियों को गुमराह करते हैं, ये बड़े अधिकारियों को गुमराह करते हैं। अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ। जो लोगों को मारा पीटा, कार्ड काट दिया, वो बता रहे हैं कि उनकी जांच ही नहीं, उनसे कोई मानते नहीं, कार्ड उनका है ही नहीं। जब उनको कार्ड वो कम दे रहा था, वो लोगों ने कहा कि कम भाई क्यों दे रहे हो, तो उनको कार्ड काट दिया। जब उनका कार्ड वो खुद काट दिया, तो उनके पास कार्ड कहाँ रखा है? लेकिन ये लोग हमारी बात सुनते नहीं हैं, झूठ की बोलाबाली करते हैं। हमारा यही एक रिक्वेस्ट है सरकार से भी कि इसकी जाँच की जाए। जो लोग 10-10 यूनिट का राशन उठाते थे, और उनके घर में एक है, मात्र एक 5 किलो लेने लायक है, और वो बता रहे हैं कि हम पूरा पाते थे, तो 45 किलो हिसाब से उनके पे रिकवरी करके और उनका वापस लिया जाए। सरकारी खजाने में राशन जमा होना चाहिए। और अगर वो कोटेदार लिया है तो कोटेदार फंसे, और अगर जनता लिया है तो ये जनता के ऊपर दंड क्यों लिया है कोटेदार? जनता झूठ बोल रही है। तो इसके लिए हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से अपनी, कि इसके लिए निर्णय होना चाहिए। अगर निर्णय नहीं होगा तो हम लोग धरना वहाँ रखा है, धरना हटेगा नहीं, चाहे वहाँ कहाँ पे आप मलिहाबाद तहसील में चल रहा है। हाँ, हम चल रहा है वहाँ 2 तारीख को हम लोग लगाए थे। हमारी 3 तारीख को आँख में रात को कुछ काट लिया। हाँ, हमारी आँख भी खराब हो गई, और हम लोग पाछे हटेंगे नहीं, आँख नहीं, चाहे हम लोग वहाँ प्राण चले जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे पीछा नहीं इसका। अच्छा, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जी, योगी आदित्यनाथ जी, वो ये कहते हैं कि जो प्रदेश की सरकार है भ्रष्टाचार पे बड़ा लगाम लगा के रखी है, बड़ी सख्त है, बड़ा टाइट है, तो आप लोगों के साथ ये हो रहा है, कैसे देखते हैं? अरे ये सर, अधिकारी बहुत भ्रष्टाचार करते हैं, वो तो वहाँ कहते हैं ना, भ्रष्टाचार तो अधिकारी करते हैं। अधिकारी पैसा ढूंढते हैं, उनको पैसा चाहिए। आपके तहसील के अधिकारी जो हैं भ्रष्टाचार? बिल्कुल भ्रष्टाचार है, यही ना? बिल्कुल भ्रष्टाचार है। अधिकारी हैं सब
ग्राम घुंचला के रहने वाले हैं। वो पास में जो है हमारा ये कहना है कि अगर जो हमको कम मिल रहा है और जो हम कह रहे हैं पूरा मिल रहा है, तो अगर जो हम लोग गरीब घर के हैं तो एक हिसाब से पूरा सबको मिलना चाहिए, और उनको पूरा मिल रहा है, हम लोगों कम मिला, ये हमारा लोगों कट कैसे हो रहा है? ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है। और अधिकारी कहो, इंस्पेक्टर से कहो तो सुनते हैं नहीं। अच्छा, इसके पहले तो आप लोगों ने शिकायत तो जरूर की होगी, शिकायत की कि नहीं की? 3 बार धरना हम रख चुके हैं। इसके पहले 3 बार धरना 3 बार धरना धर चुके। हमको आश्वासन पे आश्वासन देते रहते हैं। मैडम थी आश्वासन देते और वो चली गई, उतार के पैसा खा के वो निकल गई। अच्छा। हाँ, ये जब आए हैं तो ये भी पैसा खा रहे हैं। और बताओ हम पंच भूखे प्यासे क्या बता रही हूँ? पालन हुआ परे है ना, कुछ आदमी ने कुछ हो जाता, कुछ हो जाता, हमारे फिर भी गुमराह किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार वो चाहते हैं, हमारी सरकार तो चाहती है सबका साथ सबका विकास, और गरीबों तक जो भी सरकार से आता है गरीबों तक पहुँचे। लेकिन बीच के जो सप्लाई इंस्पेक्टर है ये तो बहुत ही बड़ा, बहुत हरामी, बहुत खराब आदमी है। हमारी सरकार कहती है ना भ्रष्टाचार रहेगा, सरकार तो चाहती है। प्रधान जी, हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। जी जी। तो जब आप लोग राजधानी में रहते हैं, आपका लखनऊ है, लखनऊ जहाँ से पूरे 75 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के वो संचालित होते हैं, वहाँ से कार्य चलते हैं, योजनाएं जाती हैं, और आपके मतलब दिए के नीचे अगर इस तरीके का खेल चल रहा है तो अन्य जिलों में क्या होगा? हमारी राजधानी के नाक के नीचे समझो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और सरकार को जानकारी नहीं है। सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर इंक्वायरी लें और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जेल भेजें, और जनता को न्याय मिलना चाहिए, हम ऐसा चाहें। ये मलिहाबाद लखनऊ का नज़ारा है। जब राजधानी का ये हाल है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज़रूर सोचना चाहिए उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले उनमें कैसा हाल रह रहा होगा। जब बिल्कुल यहाँ से लखनऊ जो मेन उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लगभग 30 या 35 किलोमीटर का आता रहा होगा कि यहीं से बहुत पास में है, और उसमें इस तरीके का हाल है। मलिहाबाद अपने आमों के लिए भी जाना जाता है, मशहूर पूरे भारत में क्षेत्रीय आमों के लिए, फलों के लिए मशहूर है। उसके साथ ये तस्वीरें भी देखें क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है वो बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में जिस तरीके की घटतौली हो रही वो सरकार की कार्यशैली पर बड़ा सवालिया निशान लगा रही हैं। निष्पक्ष न्यूज़ के लिए लखनऊ से शिवम सिंह।